दिल्ली अपने भाग्य पे आंसू बहा रही थी और फिर दिल्ली अपने भाग्य पे आंसू बहा रही है। आज मैं जब आपके समक्ष बैठा हूं कुछ जानकारियां लेकर के, तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रही हैं, मगर ये बहुत ही दुखद एक दृश्य हमको देखने को मिला। आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री के बगल में एक खाली कुर्सी रखी गई है। अब पता नहीं कोई आत्मा भी चलाएगी दिल्ली को या क्या है, ये हमारी समझ के बाहर है। मैं खाली कुर्सी को देख करके मेरे मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है कि ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। संविधान मुख्यमंत्री के अंदर वो सारी शक्ति देता है जिसको एग्जीक्यूट करना मुख्यमंत्री की सबसे परम सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को धता बता दिया कि वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन नहीं है, वो मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदार नहीं है, वो मुख्यमंत्री के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये सारा इशारा होता है जब वो एक खाली कुर्सी दिखा रही है। तो आराम से वो बाद में कह देंगे मैं तो मुख्यमंत्री थी ही नहीं, वो तो एक आत्मा बैठी हुई थी। अब वो किसकी थी पता नहीं, उसी से सवाल जवाब करें आप सब। हमने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है, आतिशी जी को। अगर वो किसी की आत्मा है तो उसी को हमारा पत्र पढ़वा दें। वो पत्र भी आप सबको मिला होगा। हमने एक पत्र लिखा और इस पत्र में हमने उनसे ये प्रार्थना किया कि दिल्ली के राजस्व का जो नुकसान हुआ, कितना हुआ, आप तुरंत एक कमेटी बना करके इसको दिल्ली को बताएं। दिल्ली में बिजली पानी के बड़े बिल आ रहे हैं, ये क्यों हैं, इसकी जानकारी दें। इसको रोके तुरंत, और जो जिनसे बिजली पानी के बड़े बिल लिए गए उनको वापस भी करना चाहिए। हमने इसमें टैंकर माफियाओं पे कैसे रोक लगे इसकी प्रार्थना की है। हमने इस पे कैसे नाले साफ न होने से हमारे दिल्ली के बच्चे मौत के मुंह में समा गए। अभी वो बच्चों के परिवार बाहर आकर के बैठा हो, अभी हम यहाँ से जा करके उनसे मिलने वाले हैं। तो इन सारी कई जो हमारे जवाब हैं वो उनको देने के लिए हम तो सोचते थे आतिशी जी को मांगना पड़ेगा, वो खाली कुर्सी से मांगना पड़ेगा मुझे। हमारा दिमाग बहुत उलट गया है। ऐसी परिस्थिति में हम एक बार फिर से याद दिलाते हुए हम निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में आप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालिए। इस प्रकार का पहले से नाटक करना ये दिल्ली के जख्मों पे नमक रगड़ने जैसा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है दिल्ली के लोगों को राहत देना, दिल्ली के लोगों को खुशी देना। और अब हम जो दूसरी बात आपसे कहना चाह रहे हैं, जरा ये पोस्टर पीछे ला दो भाई। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली के उन सभी बच्चों के लिए जो रोजगार, जो नौकरी चाहते हैं। हमने उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज हमको आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। इसको यहीं सामने रहने दो। आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। एक पोस्टर हमारे पीछे आ गया है। हमारे संसदीय क्षेत्र के युवाओं के लिए, उनकी नौकरी के लिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और इस कार्य में जो हमारे परम सहयोगी बने हैं टेक महिंद्रा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। टेक महिंद्रा के अधिकारी हमारे साथ दो लोग बैठे हैं और आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि हम जॉब मेला का आयोजन कर रहे हैं।
और हमें अपने लोकसभा क्षेत्र से लगभग 1000 लोगों को ये प्रथम और द्वितीय चरण में उनको नौकरी देना है। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि युवाओं को महत्वपूर्ण अवसर मिलना चाहिए। उसके लिए हम सरकार स्तर पे भी, संसद के स्तर पे भी और जो अलग अलग कंपनीज भारत में काम कर रही हैं उनसे संपर्क करके हम सीधे सीधे अपने क्षेत्र के युवाओं को इसी जॉब मेले से सीधे नौकरी के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि इस जॉब मेला का आयोजन 26 और 27 सितंबर को हम कर रहे हैं। इसी 26-27 सितंबर, आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे, आज 23 सितंबर है। 26 और 27 सितंबर को ये जॉब मेला का आयोजन उसी कॉलेज में, हमारे लोकसभा क्षेत्र के अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने ये जॉब मेला रखा हुआ है। और ये मेला हमारे युवाओं को न सिर्फ अवसर प्रदान करेगा बल्कि उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के युवा अपने कौशल और प्रतिभा के आधार पे, इस बात पर बहुत जोर दे रहा हूं मैं, कौशल और प्रतिभा के आधार पे, जिसके पास स्किल है, जिसके पास प्रतिभा है, उसके लिए तमाम अवसर है। और वो टेक महिंद्रा हम लोगों के साथ मिल करके इस कार्य को कर रही है। अच्छी कंपनियों में रोजगार प्राप्त करें, इस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। ये मेला केवल नौकरी प्रदान करेगा ऐसा ही नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये युवाओं को उनके स्किल्स को निखारने का भी काम करेगा और तमाम संभावनाएं आगे जाती हैं। अब ये बात में कहते हुए जब मैं किसी को बोलता हूं कि मैंने तो इतना छोटा काम करके दुनिया में शुरुआत की, मैं ड्राइविंग सीखा और किसी के ड्राइवर के रूप में हमने अपने जीवन की शुरुआत की, और यहां तो सीधे टेक महिंद्रा इतने लोगों को नौकरी देगी और उसके बाद वो कहां से कहां पहुंच सकते हैं, इसकी कल्पना हम सब कर सकते हैं। हम टेक महिंद्रा का आभार प्रकट करते हैं जो युवाओं के रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने में इनका सहयोग मिला है। इसके साथ ही मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस 26-27 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज में आप आइए। टेक महिंद्रा के लोग वहां रहेंगे और वहीं, जैसे होता है कैंपस सिलेक्शन, हम वहीं से आपको सिलेक्ट करके और सीधे उसके लिए आगे ले जाएंगे। उसकी बाकी जो कंडीशन, शर्तें होंगी, आप सबको वहां पे बताई जाएंगी। और इसके लिए इस संदेश से युवाओं को प्रेरणा और दिशा मिले, ये हमारा भी उद्देश्य है और हमारी सरकार का भी ये उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी जी ने पीछे भी कई बार कहा कि हम ऐसे कई कार्य सांसद किसी कंपनी से मिलकर कर सकते हैं। सो मैं टेक महिंद्रा का धन्यवाद करते हुए ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और मैं एक बात, जैसे मैं टेक महिंद्रा से बात करते हुए मैंने बोला कि क्या ये कहां तक सीमित रहेगा, तो इसकी संख्या 500 से 1000 से 2000 3000 तक भी जा सकती है। हमें टैलेंट चाहिए, हमें वो प्रतिभा चाहिए जिसको हम यहाँ ले जा सकें। तो मेरी प्रार्थना थ्रू मीडिया कि 26 और 27 सितंबर को आप सभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, और इसमें टेक महिंद्रा अगर कुछ कहना चाहता है तो हम उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं प्रत्युष राहुल टेक महिंद्रा कैंपस हायरिंग टीम को हेड करता हूँ, बीपीएस वर्टिकल का। तो सबसे पहले मनोज तिवारी जी का और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। हम लोग हमेशा से अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे, कॉलेजेस हमसे कांटेक्ट करते थे और ये 1-on-1 रिलेशनशिप होता था। बट इनके माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जिन कॉलेजेस में हम नहीं जाते थे और नहीं जा पाते थे, तो देयर आर मेनी पीपल ओवर देयर, दे आर स्टिल अनटैप्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड।
तो हम लोग को ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक MNC में काम करने का। बस इसी के लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मनोज तिवारी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हम इनसे रिक्वेस्ट भी किए हैं कि अभी हम अपनी लोकसभा में कर रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे इसका अच्छा एक्सपीरियंस हमारा होता है तो पूरे दिल्ली में इसको ले जा सकते जी हैं। सर। इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे क्या? हाँ, एकदम सर, जरूर रहेंगे। हम लोग तो चाहते ही हैं कि सारे लोग से जुड़ सकें, जितने ज़्यादा लोग से जुड़ पाएँ। बहुत सारे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कॉलेजेस भी हैं जहां हम लोग कभी नहीं गए हैं, और ये एक माध्यम है रोजगार मेला जहां हर कॉलेजेस को इनवाइट किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इसका लाभ उठा सकें। हम लोग साल भर में कितने बच्चों को लेने का टेक महिंद्रा से टारगेट रख सकते हैं? जनरली हर साल हम लोग 15,000 फ्रेशर्स का हायरिंग करते हैं BPS वर्टिकल में, और ये ऑल अक्रॉस इंडिया होता है, नॉट ओनली फॉर दिल्ली। तो हम लोग अलग अलग लोकेशन में, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट नोएडा में है, चंडीगढ़ में है, पुणे में है, विशाखापट्टनम में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, भुवनेश्वर में, तो बहुत सारे जगह पे है। तो हर जगह मिला के कुछ हम लोग 15,000 लोगों को हायरिंग करते हैं और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। तो लेकिन यही है कि जो हमसे जुड़े हुए हैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स, हम लोग बस वहीं कनेक्ट कर पाते थे। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, जाकि और भी किसी गवर्नमेंट को अगर हमसे मिलना है या कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि हम लोग उनसे बोलें कि अगर हम लोग को, अगर आप जैसे सुविधा प्रदान कर रहे हैं वो लोग भी करें तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि हम कम से कम 5,000 तक तो दिल्ली में इसका टारगेट रख सकते हैं प्रत्युष जी के तहत। और आज के लिए हमारा यही है। बाकी आपको कुछ मन में हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस पीसी हाँ, 1-to-1 थैंक यू सो मच।